हेलो एंड वेलकम गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी आज फिर से आ गई हूँ अपना एक और एक्सपीरियंस समझ लो, रूटीन समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। तो जी आज का वीडियो है कि अगर घर हमारा छोटा है या बड़ा है तो उस घर में आप सामान कैसे अरेंज करते हैं, क्योंकि बड़ा घर होता है तो भी दिक्कत आती है, छोटा घर होता है तो भी दिक्कत आती है, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है उसमें हमारे जो सामान है ना वो इतने सारे हो गए हैं, इतने सारे चीज़ें हो गई हैं। चाहे बेडशीट कपड़ों को ले लो, चाहे किचन के सामान को ले लो, चाहे फ्रिज के सामान को ले लो, किसी भी चीज़ को ले लो आप, तो सामान बहुत ज़्यादा है। और चाहे घर बड़ा है उसमें भी हमारा जो रखने का जो तरीका है, हम किस ढंग से रखते हैं और कैसे उनको अरेंज करके रखते हैं। अगर हम ये सब चीज़ें ना रखें ना ढंग से करके, तो हमारा घर बहुत ज़्यादा क्लटर दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कुछ इसी तरह से कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना ये जो मेरा फ्रिज है, मैं उसी की हालत दिखा रही हूँ। कहने को ये खूब बड़ा है, कोई छोटा फ्रिज नहीं है, पूरा बड़ा है, छोटा फ्रिज नहीं है। हाँ इतना है कि, और इसमें क्या होता है कि मेरा जो हर हफ्ते वैसे तो मैं जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सामान लाते हैं एज इट इज़ रख देते हैं। और इस फ्रिज की ना एक गंदी बात समझ लो या कुछ भी समझ लो, क्योंकि इसको मेरे को हर तीसरे दिन डीप फ्रेश करना पड़ता है। तो इसी वजह से इस फ्रिज के अंदर ना पानी पानी हो जाता है और मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए अभी मैं इसकी क्लीनिंग समझ लीजिए, डस्टिंग समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो अभी मैं एक कॉटन के कपड़े से इसमें जो पानी भरा है ना, मैं इसको पोंछती जा रही हूँ। और हर तीसरे चौथे दिन मेरा ये काम हो ही गया है अब तो, गर्मी में तो खासकर। और अगर मैं नहीं करती ना डीप फ्रोस्ट, तो मतलब इतनी बर्फ़ जम जानी है 3-4 दिन के अंदर, बिल्कुल शिमला बन जाता है ये फ्रिज, जो इसका फ्रीजर है। तो अभी मैं इस कपड़े से पूरा साथ के साथ पोंछ भी रही हूँ। अब अच्छा मेरा ना इससे क्या एक हेल्प ये हो जाती है कि एक पंथ दो काज हो जाते हैं। अब सामान को निकाल रही हूँ तो फिर मेरे को ये लगता है पोंछ पोंछ के सारी चीज़ें रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मार्केट से मैं इसके फ्रिज के अंदर बिछाने वाले मैट लाई हुई हूँ, तो इनको भी मैं बिछा देती हूँ। और क्या है, इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट ये मिलता है कि हम फ्रिज में कोई भी सामान अगर रखते हैं ना तो उससे स्क्रैचेस नहीं पड़ते। और सामान भी अच्छे से अरेंज हो जाता है, कुछ इसके ऊपर रखा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने फ्रिज में, अब मेरा क्या हो रहा था 2-3 दिन से ना, कल भी जैसे मार्केट से सब्जी वगैरह लाए, रात को बहुत लेट सब्जी आई, तो मैंने ऐसे ही फ्रिज में, ये हस्बैंड जी आम वगैरह लाए थे तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे खोल के रात। तो अभी मैं इसको ढंग से करके रख रही हूँ। तो मैंने 2-3 टोकरियाँ ले रखी हैं। आप चाहें तो आजकल वो बॉक्सेस चल रहे हैं, अगर बॉक्सेस में रखना हो तो उस उसमें भी ठीक रहता है, मगर मेरे को टोकरी में सही रहता है। क्योंकि क्या होता है, टोकरी में ना थोड़ी हवा लगती रहती है, और डिब्बे में बंद होने से ना बहुत चीज़ें तो सही रहती हैं मगर बहुत चीज़ें ख़राब होने का भी डर रहता है। तो अभी मैंने नीचे की जो टोकरी है फ्रिज की, ये भी निकाल दी है और इसको भी मैंने पोंछ दिया है। तो सबसे अच्छा है, आपको फ्रिज में सामान अगर अरेंज करना है तो इसके लिए आप 3-4 चौरस साइज़ वाली, जो 4 साइज़ की होती है ना, गोल वाली टोकरी मत लेना, क्योंकि गोल वाली ज़्यादा जगह घेरती है और ये चौरस साइज़ वाली स्पेस कम लेती है। और इससे क्या होता है, जगह भी बच जाती है हमारे फ्रिज में और सामान भी बहुत अच्छे से आ जाता है। तो अभी जो भी चीज़ें हैं मैंने उनको सबको लगा दिया है टोकरी में। जो भी हरी मिर्च वगैरह थी, रात ही मैंने सब धो धो के रख दी थी। कुंदरू आए थे, कुंदरुओं को भी मैंने धो दिया था, थोड़ा सा घिया रखा हुआ था। तो सब्जी तो ऐसे ही होता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है। और एक टोकरी में मैंने टमाटर रख रखे थे। तो जी ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के पास होती हैं और उसी से हम अपने घर को खूब अच्छा से डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ है या ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये टोकरियाँ मेरे पास कई सारी थी, और मेरे ना माइंड में कुछ आ रहा था कि मैं क्या करूँ, सब्जियाँ बहुत ज़्यादा जैसे फैली हुई हैं, तो टोकरियों में आप धो धो के रख सकते हैं। तो सारी चीज़ें अब मैं, आप लोग देख सकते हैं, ये टमाटर हो गए, सारी चीज़ें सब धुली हुई हैं, नाइट में ही सब धो धो कर सुखा दी थी। और अब मैंने टोकरियों में कर करके सारी रख दी हैं। और मैंगो पे भी ना थोड़ा थोड़ा पानी लग गया था, तो मैं इनको पोंछ पोंछ के फैला के रख रही हूँ। क्योंकि जी आम का अभी क्या है कि जैसे कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी वाला हो रहा है ना, तो आम तो अगर 2 दिन से ज़्यादा अगर रखे हैं फ्रिज में, और अगर एक के ऊपर एक रखा है तो दब के भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आम को मैंने टोकरी के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं करा है। आम को मैंने ऐसे ही, जो ये फ्रिज का प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर ही फैलाकर सारे आम रख दिए हैं।
तो अब बारी आती है हमारे फ्रिज के साइड वाले साइड की। और इसमें जो भी मैंने मक्खन वगैरह रख रखा है, पानी की बोतल्स रख रखी हैं, और जो ड्राई सामान होता है, चाहे बेसन हो गया या कोई आटा हो जाता है, जैसे कुट्टू का आटा हो गया, या कोई भी वर्त वाली चीज़ जिसमें कीड़े लग सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें इधर साइड में रहती हैं। और अभी इसको भी मैंने पोंछ दिया है सारे डिब्बे हटा हटा कर, तो थोड़ा सा मेरा इधर काम हल्का हो गया। फ्रिज की एक तरह से पूरी क्लीनिंग ही समझ लो, कुछ क्लीनिंग हो गई है। और कोई मैंने कॉलिन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करा है। हाँ, बस ये कपड़े को मैं बार बार धोती जा रही हूँ साफ़ पानी से, और पोंछती जा रही हूँ। अच्छा, आप ऐसे 4-5 दिन में या हफ्ते में एक बार भी अगर अपने फ्रिज को ऐसे कर लोगे ना क्लीन, तो कभी भी आप ये नोटिस करना, आपको जल्दी से डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और आपका जो फ्रिज है एकदम वेल ऑर्गेनाइज रहेगा। और इधर में पता है, डिब्बी में मैं देख रही थी कुछ सामान रखा था, तो इधर डिब्बी में वो सूजी रखी हुई थी। एक बार कार्तिक ले आया था, तो अभी वो सूजी साइड में रखी है, मैंने उसको भी पोंछ के रख दिया है। और फ्रिज कुछ इस तरह से क्लीन हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है जब थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हमारी हर चीज़ जो है, चाहे घर है, चाहे फ्रिज है, चाहे किचन है, और ऑर्गेनाइज हो जाए, तो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो अभी मैं फ्रिज को बाहर से भी पोंछ लेती हूँ। अच्छा, फ्रिज के ऊपर मैंने ना, जैसे डस्ट वगैरह चढ़ जाती है, तो यहाँ मेरे पास एक जो मेरी सिंगल बेड की बेडशीट होती हैं, मैं वो बिछा देती हूँ ऊपर। और क्या होता है कि मतलब हर हफ्ते धो लो, या जब भी आपको गंदी लगती है तो वो धुल जाती है और फिर बिछ जाती है। तो इस तरह से थोड़ी सी फ्रिज कवर समझ लो या कुछ भी समझ लो। तो अभी फ्रिज को मैं बाहर से बिल्कुल अच्छे से पोंछ दूंगी इस टॉवल से, बिल्कुल रगड़ रगड़ के। तो ऐसे होएगा, लगता है कि जैसे हाँ, अभी फ्रिज बिल्कुल नया है। और थोड़ी सी मेहनत लगती है अपने घर के काम करने में और सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में। कुछ ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ ख़रीद के लाना है, सिर्फ ज़ीरो कॉस्ट में आप लोगों का घर जो है वो, एक कहते हैं ना कि गंदगी भी बाहर निकल जाए और सारे सामान ढंग से अरेंज हो जाएं। तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारी ये जो सब्जी की टोकरी है, ये ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। और अभी इसमें से ना मेरे को कुछ ना प्याज में स्मेल आ रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था शायद कोई प्याज ख़राब हो गई है। आलू तो बिल्कुल फ्रेश थे, क्योंकि आलू अभी आए थे 4-5 दिन पहले। और अभी मैं इसको, जो टोकरी है ना, इसको भी धो के और पूरा अच्छे से क्लीन करके सारी चीज़ें दोबारा से लगा दूँगी। अगर आप लोग भी ना महीने में एक बार या हफ्ते में या 15 दिन में एक बार कुछ इस तरह से क्लीनिंग अपने घर के सामानों की या चीज़ों की कर देंगे, तो बहुत ही असरदार सफाई लगेगी। आप खुद नोटिस करना कि थोड़ी सी मेहनत लगती है हर एक चीज़ को साफ़ करने में, या कुछ भी चीज़ है अरेंज करने में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी ये सब्ज़ी की जो टोकरी है, ये भी मैंने पूरी वॉश कर दी है। और इसके ना थोड़े से नट भी लूज़ हो रहे थे, तो मैंने इनके जो नट है ना वो सारे टाइट कर दिए हैं। और अभी मैं पाइप से इसको धो दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, पूछने से तो ये साफ़ होती नहीं। तो पानी डाल दिया, 2 मिनट में सूख भी गई, पानी पूरा निकल गया था। और अब इसको साफ़ कपड़े से पोंछ दूँगी। और फिर सारी जो भी मैंने इसमें, सिर्फ मैं आलू और प्याज ही रखती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं रखती। तो अभी इसको थोड़ी देर पानी सूखने देंगे, और सुखा कर ही मैं इसको अच्छे से, इसको भी अरेंज करने का तरीका मैं बताऊंगी कि आपको इसको कैसे रखना है। इसके अंदर आप चाहे कुछ भी चीज़, अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर बिछा लें, अगर न्यूज़पेपर भी नहीं है तो आप लोगों के पास कैरी बैग होंगे, जो भी मार्केट से आप सामान लेकर आते हैं, चाहे पॉलीथीन समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो ये कपड़े वाले टाइप में नहीं आते, थोड़ा सा जो प्योर पॉलीथीन नहीं होती, कुछ मिक्स होता है। तो इससे क्या होगा कि आलू पे भी अगर कोई गंदगी है या गीला है, मॉइस्चराइज है, तो वो आलू, जो कपड़ा ये बैग मैंने बिछाया है ना, वो एब्जॉर्व कर लेगा, और चीज़ें जो हमारी हैं वो ख़राब भी नहीं होंगी। तो कुछ इस तरह से मैं अपने आलू और प्याज की जो ये टोकरी है, इसको इस तरह से रखती हूँ। और सारी प्याज को भी मैंने छाँट लिया है, क्योंकि इनमें से ना 1 या 2 प्याज मेरी ख़राब हो गई थी। तो अभी इसमें क्या हुआ है कि हल्की सी मेरे को एक प्याज और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ख़राब है या ठीक है, तो बट मैंने उसको ना एक कॉर्नर पे रख दिया है, क्योंकि जब भी मैं अब किचन में कुछ बनाऊंगी तो वो वाली प्याज मैं यूज़ कर लूँगी। तो इधर ये आलू प्याज की टोकरी भी बिल्कुल सही से अरेंज हो गई है, साफ़ हो गई है, और ये काम निपटा। तो चलिए, अब मैं आई हूँ अपने किचन में। और किचन का जो मेरे कैबिनेट हैं, ये मतलब हर हफ्ते ये भी जो है कि जितना मर्जी मैं क्लीन कर लूँ, और ये भी सारा बिल्कुल टाइडी हो जाता है। कितना मर्जी आप अरेंज करके रख लो, कैसे भी रख लो, क्योंकि किचन में जो चीज़ भी हम यूज़ करते हैं वो ऐसा हो ही नहीं सकता गंदी हो।
हाँ, ये है आप अच्छे से अरेंज करके रखोगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी सामान निकालने में, रखने में। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने रैक्सीन बिछा रखी है, और रैक्सीन बिछाने का ये फ़ायदा होता है, कुछ भी कूड़ा होता है, कोई भी सामान गिरता है तो इसके ऊपर ही गिरता है। और जो अभी ये कैबिनेट है, इसको मैं पहले अंदर से पोंछूँगी बिल्कुल सही से, और ये बिल्कुल मामूली सा गीला कपड़ा समझ सकते हैं आप लोग। और अंदर बाहर से बिल्कुल पोंछने के बाद फिर मैं बिछाऊंगी रैक्सीन। और यहाँ पे जो मेनली सामान क्या क्या है, जैसे बच्चे सुबह नाश्ते में बिस्कुट, नमकीन, ये सब चीज़ें खाते हैं, तो वो है। तो अभी मैं ना अपनी ये जो मेरी बकेट है, ये मेरी फ्रूट की बकेट थी, तो फ्रूट तो अभी फ़िलहाल फ्रिज में ही रखे जा रहे हैं, बाहर कोई फ्रूट रखा नहीं जा रहा। सर्दी में ये ज़्यादातर यूज़ होती है मेरी। तो अभी मैं इसके अंदर सारी अपनी केचप्स हो गई, रूह अफ़ज़े की बोतल हो गई, या सिरका हो गया, वाइट वो वाला विनेगर हो गया, तो ये सारी शीशियाँ मैं इस गोल वाले इसके अंदर रख दूँगी, फ्रूट टोकरी के अंदर। और बहुत अच्छी लग रही थी इसके अंदर रखने के बाद, क्योंकि ये मेरा एक्स्ट्रा में पड़ी हुई थी, अभी इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ऐसे यूज़ कर लूँ। तो अभी ये रस का पैकेट है, तो ये डिब्बे के अंदर नहीं आ रहा था, इसको मैं क्या करती हूँ, चिमटियाँ लगा देती हूँ, क्योंकि अभी मौसम ऐसा चल रहा है ना, बिल्कुल बरसात का सीलन वाला। तो इसके अंदर अगर ऐसे चिमटी वगैरह लगा के आप लोग रखोगे तो बहुत सही रहेगा, और एकदम कभी भी कोई भी चीज़ होगी ना आपकी सीलेगी नहीं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने बिल्कुल अरेंज करके, देखो अच्छी भी लग रही है, और काफ़ी स्पेस आ गया था ये सारी चीज़ें रखने के बाद। एक जो मैंने चौड़ी वाली टोकरी बिछा रखी थी ना, रख रखी थी, तो वो खाली हो गई थी। और अभी ये दूसरी वाली ऑर्गेनाइज़र है, ये भी मैं अभी लास्ट टाइम मार्केट से लाई थी, तो इसमें 3-4 ऐसे पार्ट बने हुए हैं, आप इसके अंदर कुछ भी सामान डिवाइड करके रख सकते हैं। और बहुत अच्छी लगी मेरे को ये, क्योंकि इसमें सामान रखने के बाद एक तो सामान ना मिक्स नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसमें सारे ये टिशू हो गए और किचन के जितने भी सामान हैं, मैगी हो गए या मैगी मसाले के पाउच हो गए, और ये चीज़ें आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही से कर दिया मैंने इसको अरेंज, और बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे करने के बाद। तो अभी ये भी हो गया है। और यहाँ जैसे तेज पत्ता वगैरह होता है, तो ये मसालदानी में नहीं आता, इसको भी मैं हमेशा टोकरी के अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि ये वाली जो कैबिनेट है, मैं जब मर्जी खोलूँ और मेरा सामान यूज़ में आ जाए। और इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कई बार दाल लाते हैं या कोई चावल हो गया, कुछ भी हो गया, तो थोड़ी थोड़ी सी बच जाती है पॉलीथीन के अंदर, तो उस दाल को हम पुरानी दाल में मिक्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि ख़राब ना हो जाए। तो इसी वजह से मैंने वो दाल हो गई या कुछ भी चीज़ हो गई, वो मैं इसी टोकरी में रखती हूँ, क्योंकि जब भी मैं बनाऊँ तो एकदम मेरे आँखों के सामने आ जाए, मुझे ढूंढनी ना पड़े। तो ऐसे करके जो पॉलीथीन का डिपार्टमेंट होता है, वो मैं ऐसे टोकरी में अपने, मैंने ये जो बकेट बना रखी है, इसके अंदर मैं अरेंज करके रखती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये आज का वीडियो? अगर जो कोई भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जी। और देख सकते हैं मेरा ये ड्रॉअर है, बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया, और बहुत सही लग रहा था सारा सामान अरेंज होके। एक कहते हैं ना कि तसल्ली सी हो जाती है, थोड़ी सी मेहनत होती है, और मेहनत जब रंग लाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और स्पेस भी बहुत सारा बच गया, ये देख सकते हैं आप लोग। सारी इसके अंदर मैंने मसाले वगैरह भी रख दिए, जो भी मेरे पे एक्स्ट्रा थे, या रस फैन हो गए। और ये वाली बकेट में सारा जो मतलब है सब सामान यूज़ का ही, और इसमें फ़ैन वगैरह के पैकेट हो गए। तो ऐसे करके कुछ मेरी ये ऑर्गेनाइज़ हुई है एक कैबिनेट। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।